न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। आज 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 42 घंटे से लोगों की आसमान में फंसी है जान। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। हेलीकॉप्टर से रोपवे केबिन के पास पहुंच रहे हैं जवान। 42 घंटे से फंसे लोगों की हालत खराब। सूझबूझ के साथ लोगों को निकाल रहे हैं लोग। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद। रोपवे केबिन में फंसे लोगों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने का कर रहे हैं काम। देवघर रोपवे हादसे में अभी तक 3 लोगों की जान गई। प्रशासन की लापरवाही से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का पहुंचाया गया खाने पीने का सामान। रविवार शाम 3 बजे से फंसे हैं लोग। आज सभी लोगों को निकाल लेने की उम्मीद। रोपवे हादसे को लेकर प्रशासन ने फिलहाल तकनीकी खराबी का हवाला दिया। रोपवे का मेंटेनेंस नहीं होने पर उठ रहे हैं सवाल। रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार। हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया जा रहा है निशाना। कई इलाकों में रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना का T-72 टैंक तबाह हुआ। रूसी सेना को हो रहा है भारी नुकसान। कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना के BTR-80 टैंक तबाह हुआ। लुहांस्क में रूस की सेना को रोकने की कोशिश कर रही है यूक्रेनियन फौज। रूसी सेना के काफिले पर आर्टिलरी अटैक किया। नॉर्थ कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई। रूसी बमबारी में इमारतें तबाह। हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनियन आर्मी ने इस इलाके को फिर से कब्जे में लिया। राहत और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की कर रहे हैं तलाश। यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। रूस के 129 विमान और 99 हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया। 243 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। बड़े पैमाने पर टैंक और सबमरीन को तबाह किया। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूक्रेन ने रूस से आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। न्यूज नेशन के जाबाज रिपोर्टर यूक्रेन से पल पल की भेज रहे हैं रिपोर्ट। न्यूज नेशन संवाददाताओं ने कीव के बाहरी इलाकों का जायजा लिया। यूक्रेन के मॉनसून से पहली बार ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। न्यूज नेशन को दिखा जिंदा लैंडमाइन। रूसी फौज को कीव में घुसने से रोकने के लिए लगाए गए थे। मॉनसून के जंगलों में यूक्रेन और रूसी फौज के बीच भीषण जंग हुई। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के काफिले को काफी नुकसान पहुंचाया। मॉनसून में रूसी फौज ने टैंकों से जबरदस्त हमला किया। ज्यादातर इमारतें तबाह हुई। रूसी आर्मी ने सोलर पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन के खार्किव से धमाके की ताजा तस्वीर सामने आई। रूसी सेना ने खार्किव में 20 सड़क पर बरसाए क्लस्टर बम। खार्किव में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके। रूस ने खार्किव में क्लस्टर बमों की बारिश की। धमाकों से दहल उठा शहर। खार्किव में हर तरफ बिखरे पड़े हैं लैंडमाइंस। खार्किव से रूसी फौज के लौटने के बाद यहां लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने की कोशिश। अत्याधुनिक मशीनों के जरिए जगह जगह लैंडमाइंस की तलाशी। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा रूसी फौज यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का कर सकती है इस्तेमाल। लिथुआनिया के पीएम ने कीव से सटे शहर बोरोड्यांका का दौरा किया। शहर में तबाही और बर्बादी का जायजा लिया। युद्ध में शिकार यूक्रेनी बच्चों के रखरखाव के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पसाकी का बड़ा बयान। कहा रूस से तेल आयात कर भारत किसी प्रतिबंध का नहीं कर रहा है उल्लंघन। जेन ने मोदी बाइडेन की बातचीत को बताया रचनात्मक। रूस पर यूक्रेन की चौतरफा बमबारी। कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। रूसी काफिले पर मिसाइल से अटैक। डोनबास में रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन का हमला। मिसाइल अटैक से पूरा हथियार डिपो तबाह हुआ। जर्मनी में देखा गया अमेरिका का सबसे खतरनाक टैंक अब्राम। ट्रेन के जरिए पोलैंड भेजे जाने की तैयारी। रूसी पोजीशन पर हमले का ड्रोन वीडियो सामने आया। रूसी सेना पर आर्टिलरी अटैक करती नजर आई यूक्रेनी फौज।
यूक्रेन के माइकोलीव से दिल दहला देने वाला मंजर, बमबारी से चारों तरफ लगी भीषण आग। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस का बड़ा आरोप, पोलैंड पर हमले का आरोप लगाया। रूसी फौज ने यूक्रेन पर KA-52 हेलीकॉप्टर से अटैक किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया। रूसी सेना को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश कर रही है यूक्रेनियन आर्मी। रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ाया, यूक्रेन की आर्मी ने तबाह किया रूसी टैंक। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी फौज के हमले में एक टैंक से नाइट्रिक एसिड का रिसाव, जोरदार धमाके से आसमान में दिखा धुएं का गुबार। मारियोपोल में सामने आया रूसी टैंक की गोलीबारी का वीडियो, विध्वंसक BTR-82 एक टैंक से दागे बम। यूक्रेन के माइकोलीव में ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है रूस। रूसी फौज ने माइकोलीव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। यूक्रेनियन आर्मी ने डोनबास में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया, कई रूसी टैंक तबाह किए। रूसी सेना आसमान से यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रही है। लड़ाकू ड्रोन से यूक्रेन के टैंकों पर रूस ने अटैक किया। आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों से भी कार्यकर्ताओं की हुई झड़प। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने किया मतदान, टीएमसी के गड़बड़ी फैलाने की जताई आशंका, सुरक्षा बलों से अलर्ट रहने को कहा। बंगाल की एक लोकसभा सीट और 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार, बाबुल सुप्रियो भी मैदान। वर्चुअल मीटिंग में बाइडेन से बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन में शांति चाहता है भारत। बाइडेन बोले, रूस से तेल खरीदकर भारत ने नहीं तोड़ी कोई पाबंदी। यूपी में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग जारी, रुझानों में आगे चल रहे बीजेपी उम्मीदवार, दोपहर तक आ जाएंगे सभी नतीजे। दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी, पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दिल्ली एनसीआर में आग उगल रहा है सूरज, 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। यूपी के भी कई शहरों में गर्मी का सितम, लखनऊ में भीषण गर्मी से लोग परेशान, स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है परेशानी। महंगे तेल ने बिगाड़ा थाली का जायका, दिल्ली के सब्जी मंडी में महंगाई की मार, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महंगाई ने बिगाड़ा बजट, कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार, 10 से 15 रुपए का बिक रहा है नींबू। पुणे से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, कार और बस में हुई जोरदार टक्कर के बाद होटल में जा घुसी बस। भीषण हादसे में एक शख्स की मौत, 25 लोग जख्मी हुए, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। एमपी के दमोह में भीषण अग्निकांड, पेड़ों में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के सीतापुर में देर रात आग ने मचाया कोहराम, दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर स्वाहा। मथुरा में गारमेंट शॉप में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। गाजियाबाद में गौवंश के पास झुग्गियों में आग लगी, हादसे में 36 से ज्यादा गौवंश की मौत, सीएम ने संज्ञान लिया। जेएनयू के मेन गेट पर एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन, लेफ्ट गुट पर मारपीट का आरोप लगाया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ओडिशा में नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने घर के सामने फेंके बम, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के सिद्धार्थनगर से दबंगई की तस्वीर सामने आई, दबंगों ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बुलंदशहर से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया, रोडरेज की घटना के बाद जमकर हुई मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद। एटा में महिला की दबंगई, मामूली कहासुनी के चलते रोडवेज बस कंडक्टर को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। खरगोन में जुलूस और पथराव पर बमबाजी का वीडियो सामने आया, हुड़दंगियों के रामनवमी के जुलूस पर किया था हमला। वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों देशों ने कई मुद्दों पर जताई आपसी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद भारत अमेरिका सैन्य संबंधों में तेजी आई, $20 बिलियन से ज्यादा का हुआ व्यापार। श्रीलंका में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने देशवासियों से की भावनात्मक अपील, कहा, आपके प्रदर्शन की वजह से हम गंवा रहे हैं डॉलर, कोविड लॉकडाउन ने
विदेशी मुद्रा के भंडार पर असर डाला। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, नेशनल असेंबली में पीएम चुने गए शहबाज। पाकिस्तान का नया पीएम चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ का बयान, कहा भारत से चाहते हैं अच्छे रिश्ते, पीएम मोदी से बातचीत की पेशकश की। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को पीएम बनने पर बधाई दी, कहा दोनों देशों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इमरान खान ने कहा लुटेरों के साथ संसद में नहीं बैठ सकते, विपक्षी दलों पर लगाया साजिश रचने का आरोप। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन की संपत्ति कुर्क हुई, राइस मिल पर लगाया गया नोटिस, मंडी समिति का बकाया नहीं चुकाने पर हुई कार्रवाई। मऊ में मुख्तार के करीबी पर कसा शिकंजा, गणेश दत्त मिश्रा के अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, करीब 60 करोड़ की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। मुख्तार अंसारी के और करीबियों पर कार्रवाई, शार्प शूटर अनुज कनौजिया के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त की गई अवैध संपत्ति। रायबरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कब्जा मुक्त कराई गई नाले की जमीन, स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुआ एक्शन। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। कानपुर में दरोगा के बेटे की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में मामूली कहासुनी को लेकर बदमाश ने युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में रिवर हाइट्स सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी, हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हुई। सहारनपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई 42 एकड़ जमीन, एक्शन से मचा हड़कंप। गोरखपुर में भारी सुरक्षा के बीच एसीजीएम कोर्ट में पेश हुआ मुर्तजा, कोई वकील मुर्तजा का केस लड़ने को तैयार नहीं। सीतापुर में बजरंग मुनि के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। रायसेन में शिव मंदिर का ताला खुलवाने पहुंची उमा भारती, मंदिर में जाने से रोकने पर अन्न त्यागने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फरीदाबाद में की छापेमारी, वकील के घर से मोबाइल, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, आतंकवाद से जुड़े मामले में छापेमारी। प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान युवती से रेप करने वाले आरोपी सीओ पर गाज गिरी, नवनीत नायक को सीएम योगी ने किया बर्खास्त। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, 24 घंटे में कोरोना के 796 नए केस सामने आए, 19 लोगों की मौत हुई। नोएडा के स्कूलों में कोरोना विस्फोट, 13 छात्र और 3 स्टाफ जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, प्रशासन में मचा हड़कंप। दिल्ली के स्कूलों में भी कोरोना का खतरा बढ़ा, स्कूलों में जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। यूपी के अलीगढ़ पहुंचा न्यूज नेशन का वैन, लोगों से किए सवाल जवाब, आकर्षक गिफ्ट भी दिए। अपने बीच न्यूज नेशन को पाकर लोग खुश हुए, यूपी में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला चैनल है न्यूज नेशन। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर गुजरात, दूसरे नंबर पर रहा केरल, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में गुजरात का बेहतर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के लेह में सैलानियों का लगा जमावड़ा, कोविड प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, पर्यटकों की भीड़ से व्यापारी खुश हुए। असम के तेजपुर में बिहू फेस्टिवल का आयोजन, लोक कलाकारों ने समा बांधा, पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने किया खूबसूरत नृत्य। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा लुढ़का।